गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव अतुलितबलिधामं हेमशैलाभदेहं धनुजज्ञानिनामाग्रणयं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलिए गणेश भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय, बोलिए हनुमंत लाल की जय, बोलिए शिव महापुराण की जय। भक्तों, भगवान भोलेनाथ की कथा आरंभ होने से पहले उनके नाम को गाएंगे, फिर कथा की ओर चलेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, गौरा पार्वती संगे, काशी विश्वनाथ गंगे, गौरा पार्वती संगे, हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, गौरा पार्वती संगे, काशी विश्वनाथ गंगे, गौरा पार्वती संगे, हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। भक्तों, कल के कथा प्रसंग में आप सभी ने सुना था कि भगवान कार्तिकेय जी का जन्म हो गया है और उनका पालन पोषण 6 कृतिकाएं कर रही हैं। और 6 मुख क्यों हुए थे? भगवान कार्तिकेय सदानंद कहे जाते हैं।
षडानन का मतलब होता है 6 मुख वाले। तो 6 कृतिकाओं यानी 6 माताओं ने भगवान कार्तिकेय को जब प्राप्त किया तो सभी के मन में इच्छा थी कि हम भी भगवान कार्तिकेय को अपना स्तनपान कराएं, दूध पिलाएं, लेकिन एक मुख से संभव नहीं था। तो इसलिए भगवान कार्तिकेय जी 6 मुख से 6 माताओं को वो अवसर प्रदान किया, दुग्धपान किया। वो लेकर वहाँ कहीं अपने लोक में पालन कर रही थी। इधर माता पार्वती जी को चिंता हुई कि वो मेरा पुत्र है कहाँ। नंदी जी और सारे देवता चले गए, वहाँ से लेकर के आए। लाने के बाद इस प्रकार से कहते हैं कि ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, जब ला करके कार्तिकेय भगवान को माता पार्वती जी के पास भोलेनाथ के पहुंचाया तो उस समय अपने पुत्र को देख करके भगवान शंकर और भोले माता पार्वती जी बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि जिस पुत्र को देखा ही नहीं था वो पुत्र आज सामने उपस्थित है। इस प्रकार से संसार की सारी घटनाएं, वैसे तो लीला सारी भगवान की है। कहने लगे आप तो सर्वेश्वर हैं, सर्वज्ञाता हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं शिव जी से। और अब आज तारकासुर का वध करने के लिए ये कुमार कार्तिकेय जी का जन्म हुआ है। प्रभु, हम लोगों के कष्टों को दूर करके हमारे जीवन को सुखी करने के लिए आप अपने पुत्र जो है कार्तिकेय जी को आज्ञा प्रदान कीजिए कि ये जाकर के अब तारकासुर का वध करें। नन्हा बालक, बिल्कुल छोटा, और सारे देवता बड़ी उम्मीद आस लगाए बैठे हैं, क्योंकि वरदान ही यही है कि जो भगवान शिव जी का पुत्र होगा उसी के हाथों तारकासुर का वध हो सकता है। इस प्रकार से सारे देवता भगवान शंकर भोलेनाथ जी की स्तुति कर रहे हैं। बोले शंकर भगवान की जय। क्योंकि इतनी जल्दी कोई अपने बेटे को लड़ाई पे थोड़ी भेजेगा। माता पार्वती जी नहीं मान रही हैं, तो सारे देवता मिलकर के द्वार पर खड़े हैं भोलेनाथ माता पार्वती जी के। और भोलेनाथ को अगर प्रसन्न करना है बहुत जल्दी तो क्या करना चाहिए कि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय। जब भगवान भोलेनाथ की स्तुति किया सारे देवताओं ने तो भगवान शंकर जी प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर जी ने कहा, हे देवताओं, तुम कार्तिकेय भगवान को मांग रहे हो तारकासुर का वध करने के लिए। मैं आज्ञा प्रदान करता हूँ कि मेरा कुमार कार्तिकेय अब जाएगा तारकासुर का वध करने के लिए। लेकिन पिता तो आज्ञा दे दिए, लेकिन माता नहीं आज्ञा दे रही है, क्योंकि माँ की ममता और ही अधिक है। माता पार्वती जी कहते नहीं, ये छोटा मेरा नन्हा बालक इतने बड़े राक्षस से लड़ने जाएगा, मैं नहीं जाने दूंगी। इस प्रकार से माता को भी मनाए सारे देवता मिलकर के माँ की स्तुति करते हैं। माँ, आप ही हम सभी के कष्टों को दूर कर सकती हैं, और वरदान ही यही है कि कार्तिकेय जी के द्वारा ही तारकासुर का अंत होगा। माँ भगवती ने भी जगत के कल्याण के लिए आज्ञा प्रदान कर दिया। बोले सच्चे दरबार की जय। इस प्रकार से सिंहनाद करते हुए सारी देवताओं की सेना कार्तिकेय जी रथ पर सवार होकर के, लेकिन कैसे रथ पर सवार हैं? सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र प्रदान किए, और इस प्रकार से जब अस्त्र मिल गए तो जो है दुंदुभी बजा करके निकल पड़े हैं तारकासुर का अंत करने के लिए। और इस प्रकार से
उस विमान पर प्रचेता ने सुंदर छत्र भी लगा दिया। जिस विमान पर कार्तिकेय भगवान बैठ करके जा रहे हैं, उसी समय असुरों और जो है देवताओं में भयानक युद्ध प्रारंभ हो गया। जब तारकासुर की सेना और देवताओं में युद्ध प्रारंभ हुआ तो इतना भयानक युद्ध था कि उस समय धरती कांपने लगी, धरती कांपने लगी और पल भर में खंड मुंडों के बदलने लगे। इस प्रकार से जो है हजारों सैनिक जो पराक्रम से लड़ रहे थे, कट कट करके घायल हो रहे थे। भयानक युद्ध चल रहा था, खून की नदियां वहां पर बहने लगी और ऐसा भयानक दृश्य देख करके भूत प्रेत जो है सब जो है वहां पर उस खून को पीने के लिए आ गए कि आज तो खूब रक्त मिल गया है पीने के लिए। और इस प्रकार से उसी समय महाबली तारकासुर भी लड़ने के लिए आगे आ गया है। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, तारकासुर और देवताओं में भयानक युद्ध होने लगा। उसने अपनी शक्ति चला करके देवराज इंद्र को ही घायल कर दिया, इतना बलशाली था वो। और इस प्रकार से कहते हैं कि मार मार करके उसने कई लोकपालों को युद्ध में हरा दिया, देवगणों को मार करके भगाने लगा। और इस प्रकार से भयंकर गर्जना होने लगी। तब देवताओं की ओर से लड़ रहे वीरभद्र भी आए थे लड़ने के लिए देवताओं के साथ। वो भयानक युद्ध करने लगे और इस प्रकार से तभी कहते हैं कि वीरभद्र और तारकासुर का आपस में युद्ध होने लगा। लेकिन इतना भयानक युद्ध हुआ कि तारकासुर को कोई हरा नहीं पा रहा था। उस समय तारक देवताओं पर अपने बाणों की वर्षात करने लगा। तारकासुर के इन बाणों की वर्षा से देवता भयभीत होकर के चारों ओर भागने लगे। और इस प्रकार से क्रोधित होकर के विष्णु भगवान भी आए थे साथ में लड़ने के लिए। विष्णु भगवान ने जब देखा कि सारे देवता भाग रहे हैं तो मेरे विष्णु भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया। बोलिए विष्णु भगवान की जय। जब मेरे विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाया तो बेहोश हो गया, मूर्छित हो गया। लेकिन इतना बलशाली कि मरना तो है ही नहीं है, फिर उठ करके खड़ा हो गया। और इस प्रकार से फिर भयानक युद्ध प्रारंभ हो गया। इसलिए कोई भी देवता तारकासुर का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। ये सुन करके कार्तिकेय भगवान रथ से नीचे उतरे और 6 मुख वाले कुमार कार्तिकेय को देख करके नन्हे बालक को तारकासुर हंसने लगा। बताओ, इतना बलशाली मैं कि बड़े बड़े देवताओं को हरा दिया और ये देवता पागल मूर्ख है क्या? छोटा नन्हा बालक लेकर के मेरे से लड़ने के लिए आए हैं। वो कहने लगा, हे देवताओं, अरे मुझे दया आ रही इस बालक पर, इसको ले करके जाओ, इसे क्यों मारने के लिए मेरे पास ले आए हो? तो इस प्रकार से वो कहता, मेरा मारने का मन नहीं करता, ये तो निरपराध बालक मासूम है, इसको क्यों ले आए लड़ने के लिए? देवराज इंद्र और भगवान हरि विष्णु की निंदा करने से तारकासुर द्वारा कमाया गया तपस्या का सारा पुण्य नष्ट हो गया। वो देवताओं की, देवराज इंद्र और भगवान विष्णु की बुराई करने लगा। क्या आप लोग वीर नहीं थे, इस बालक को लेकर के आ गए हैं? तो इस प्रकार से तभी इंद्र ने उस पर वज्र से प्रहार कर दिया और वो धरती पर गिर गया। लेकिन तुरंत पुनः उठ करके खड़ा हो गया और इस प्रकार से फिर देवताओं से युद्ध करने लगा। बोले शंकर भगवान की जय। तारकासुर पर फिर से भगवान ने चक्र चलाया, लेकिन उसका कुछ भी ना हो सका। वहाँ का ये दृश्य देख करके देवताओं में कोहराम मच गया कि ये तो महाबलशाली है, इसका तो अंत ही नहीं हो रहा है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, कुमार कार्तिकेय को तारकासुर पर बड़ा क्रोध आया। कार्तिकेय भगवान अब क्रोधित हो रहे हैं। उनको क्रोध आया, अपने पिता भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों का ध्यान किया, माँ भगवती का ध्यान किया, आशीर्वाद मांगा अपने माता और पिता से वहीं पर युद्ध के मैदान में, और जय जयकार होने लगी जोर से। बोले शंकर भगवान की जय। अब तारकासुर और भगवान कार्तिकेय में युद्ध प्रारंभ हो गया है और इस प्रकार से कार्तिकेय और तारकासुर के बीच में मंत्रों से भी युद्ध हो रहा है।
अस्त्र शस्त्र तो चल ही रहे हैं, मंत्रों से भी युद्ध हो रहा है। दोनों अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य का प्रयोग करके मारने को तत्पर हो रहे हैं। इस भयानक युद्ध में दोनों ही घायल हो रहे थे। वृद्ध युद्ध भयानक रूप लेता जा रहा था। उस भीषण युद्ध को सब देवता गंधर्व देखने लगे और यह अद्भुत युद्ध अनायास ही सबका आकर्षण बन गया। और कहते हैं कि जब तारकासुर और जो है भगवान कार्तिकेय में युद्ध प्रारंभ हुआ तो उस समय जो है सूर्य की किरणें भी रुक गईं इस युद्ध को देखने के लिए कि कितना भयानक युद्ध होगा। और इस प्रकार से इस युद्ध को देख करके पर्वतराज से ना रहा गया। पर्वतराज स्वयं चले आए जो है कि मैं भी चल करके मदद करूंगा। और इस प्रकार से ये देख करके कार्तिकेय जी बोले, हे पर्वतों, आप लोग जो है कृपया जो है आए हमारे सहयोग के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद है सभी का। और इस प्रकार से आज इस महापापी को मैं सबके सामने मौत के घाट उतार दूंगा। नन्हे से बालक मेरे कार्तिकेय भगवान ने सबको सांत्वना दिया, सबको तसल्ली दिया। और इस प्रकार से उसी समय तारक ने अपनी शक्ति हाथ में लेकर के, इधर तो मेरे भगवान बात कर रहे थे कार्तिकेय जी, उसने उसी समय शक्ति चला दिया जो है भगवान कार्तिकेय जी के ऊपर। और इस प्रकार से कार्तिकेय ने फिर से अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया और उस पर आघात कर दिया, ऐसा आघात कर दिया कि तारकासुर का शरीर विदीर्ण हो गया है। बोलिए शंकर भगवान की जय। तारकासुर का अंत कर दिया भगवान कार्तिकेय जी ने। अब महाबली तारकासुर का अंत होते ही कार्तिकेय भगवान की जय जयकार होने लगी चारों ओर। और तारकासुर के वध से सारे देवता प्रसन्न हो गए थे। तब अपने महाराज तारकासुर को मरा जान करके सारे देवता सारे राक्षस जो है कार्तिकेय भगवान के पास आए। और भगवान कार्तिकेय जी ने कहा, तुम लोग पाताल लोक चले जाओ, देवताओं का राज्य उनको वापस दे करके। उसी समय कार्तिकेय भगवान की आज्ञा से सारे राक्षस दैत्य जो है वो पाताल चले गए और देवताओं का राज्य फिर से वापस उनको मिल गया है। बोले शंकर भगवान की जय। जब भगवान कार्तिकेय जी ने अंत कर दिया, उनका राज्य दिला दिया देवताओं को, तो चारों दिशाओं से फूल की वर्षा होने लगी, मंगल ध्वनि होने लगी और हर तरफ जो है उनकी ही जय जयकार हो रही थी। देवताओं के स्वामी देवराज इंद्र जो है इस बात का धन्यवाद कर रहे थे भगवान भोलेनाथ का कि अगर भोलेनाथ कृपा ना करते तो कार्तिकेय भगवान जी ना आते, और कार्तिकेय भगवान ना आते तो तारकासुर का अंत ना होता। भोले शंकर भगवान की जय। तो किस प्रकार से भगवान की विनती किया है कि कर दो दीनों के दुख दूर ओ बाघंबर वाले, कर दो दीनों के दुख दूर ओ बाघंबर वाले, कर दो प्रभु जी बेड़ा पार ओ बाघंबर वाले, कर दो प्रभु जी बेड़ा पार ओ बाघंबर वाले। कोई चढ़ावे शिव जी जल की धारा, कोई चढ़ावे शिव जी जल की धारा, कोई चढ़ावे कच्चा दूध ओ बाघंबर वाले, कोई चढ़ावे कच्चा दूध ओ बाघंबर वाले। कर दो प्रभु जी बेड़ा पार ओ बाघंबर वाले, कर दो प्रभु जी बेड़ा पार ओ बाघंबर वाले। केसर चंदन बेल की पत्तियाँ, केसर चंदन बेल की पत्तियाँ, चावल चढ़ाऊं भरपूर ओ बाघंबर वाले, चावल चढ़ाऊं भरपूर ओ बाघंबर वाले। कर दो प्रभु जी बेड़ा पार ओ बाघंबर वाले, कर दो प्रभु जी बेड़ा पार ओ बाघंबर वाले। आग धतूरा शिव जी भोग लगत है, आग धतूरा शिव जी भोग लगत
जी हाथ लिए हैं त्रिशूल ओ बागंबर वाले, हाथ लिए हैं त्रिशूल ओ बागंबर वाले, कर दो प्रभु जी बेड़ा पार ओ बागंबर वाले। गोरे तन पर भस्मी रमाए, गोरे तन पर भस्मी रमाए, गले सर्पों का हार ओ बागंबर वाले, गले सर्पों का हार ओ बागंबर वाले, कर दो प्रभु जी बेड़ा पार ओ बागंबर वाले, कर दो प्रभु जी बेड़ा पार ओ बागंबर वाले। बाएं अंग माता गिरजा विराजे, बाएं अंग माता गिरजा विराजे, संग में कार्तिक गणेश यो बागंबर वाले, संग में कार्तिक यो गणेश यो बागंबर वाले, कर दो प्रभु जी बेड़ा पार ओ बागंबर वाले। कंचन थार कपूर की बाती, कंचन थार कपूर की बाती, आरती करे नर नार ओ बागंबर वाले, आरती करे नर नार ओ बागंबर वाले, कर दो प्रभु जी बेड़ा पार ओ बागंबर वाले। सेवा न जानू बाबा पूजा न जानू, सेवा न जानू बाबा पूजा न जानू, जानू सदा शिव को नाम यो बागंबर वाले, जानू सदा शिव को नाम यो बागंबर वाले, कर दो प्रभु जी बेड़ा पार ओ बागंबर वाले। भक्त आया शरण तिहारे, भक्त आया शरण तिहारे, भोले शरण पड़े की राखो लाज ओ बागंबर वाले, भोले शरण पड़े की राखो लाज ओ बागंबर वाले। अर्जी हमारी भोले मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी भोले मर्जी तुम्हारी, अर्जी को कर दो मंजूर ओ बागंबर वाले, अर्जी को कर दो मंजूर ओ बागंबर वाले, कर दो दुखियों का दुख दूर ओ बागंबर वाले, कर दो दुखियों का दुख दूर ओ बागंबर वाले। बोले शंकर भगवान की जय। तो इस प्रकार से दुखियों का दूर तो भोलेनाथ करते ही हैं। और कार्तिकेय भगवान, अभी भजन में मैंने बताया कि संग में गौरा विराजे कार्तिक और गणेश, तो कार्तिक भगवान तो आ गए कथा के माध्यम से, लेकिन अभी बाकी रह गए हैं गणेश भगवान। तो कल की कथा में गणेश भगवान के जन्म की कथा चलेगी। कार्तिकेय भगवान तारकासुर का अंत कर दिए हैं, सुखों की बौछार आ गई है भगवान भोलेनाथ की कृपा से। अब बड़ी ही कृपा हुई भोलेनाथ की, जो कि ये शिव पुराण हम सभी माँ भगवती और भोलेनाथ के चरणों में बैठ करके सुन रहे हैं। साथ ही साथ श्रावण माह को मलमास यानी पुरुषोत्तम मास की कथा भी सुन रहे हैं। तो उसमें भी हम बताएंगे आपको कि किस प्रकार से वो राजा, उसी कथा पर आइए जो मैंने कल बताया था कि राजा का पुत्र चित्रसेन, राजा का पुत्र धनवा, उसके पिता तो राजपाट छोड़ करके चले गए थे। अब वो ये सोचता है कि कौन सा ऐसा पुण्य मैंने किया था कि मुझे सारा राजपाट मिल गया बिना कुछ किए, और मेरे पिताजी इस प्रकार से चले गए। तो वो वन में गया अपने पिता को खोजने के लिए। तो वहाँ पर रात्रि में उसको जो है अंधेरा हो गया, लौट नहीं पाया। तो उसी समय एक पक्षी यानी शुक, शुक का मतलब होता है तोता, तो तोता जो है वो बोलता है। तोते ने क्या कहा, वो कहने लगा, अरे ये बताओ क्यों सुख में तू भूला पड़ा है, इस समय भगवान का भजन करना चाहिए, जो तेरे पिता ने किया वही तुझे भी करना चाहिए। तोते ने ऐसी शंका मन में डाल दिया। राजा वहाँ से लौट तो आया, लेकिन सारी रात उसको नींद नहीं आई कि तोता क्या कहना चाहता है। उसी समय अगले दिन जब ये चिंता में बैठे थे राजा, तो उनके राजमहल में
महर्षि वाल्मीकि जी का आगमन हुआ है और वाल्मीकि जी से आगे की कथा पूछते हैं तोते के बारे में कि क्या वो और कहना चाहता था। तो वाल्मीकि जी ने कहा आज नहीं, ये तो हम कल की कथा में बताएंगे। तो इस प्रकार से जो है कल हम सुनेंगे वो तोते के द्वारा क्या बताया गया था, पुरुषोत्तम मास की महिमा क्या है वो तोता ही बताएगा। बोले शंकर भगवान की। कल हाँ ध्यान देने वाली बात, कल एकादशी है और साथ में एकादशी कथा भी होगी, जैसे हमेशा हर समय होती रहती है मंदिर में। तो आप सभी भगवान की परम पावन पुण्यमयी कथा शिवपुराण सुन रहे हैं। अब प्रभु जी की आरती गाई जाएगी। बोले शंकर भगवान की जय। ओम जय शिवाय ओंकारा स्वामी हरे शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बोले नाथ महादेव अर्धांगी धारा। ओम हर हर महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे। ओ शिव पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हरे हरे महादेव तो चार चतुर्भुज दश भुज ते सोहे। ओ शिव दश भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता शंकर जी का रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हरे हरे महादेव अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारे। ओ शिव रुंडमाला धारे। चंदन मृगमद चंदा केसर तिलक सुगंधा भोले शुभकारी। ओम हरे हरे महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे। ओ शिव बागंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हरे हरे महादेव खरगी बीज कमंड चाक्र त्रिशूल